मदालसा की बात है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की मां थी, जिसके मन में यह था कि संसार में सुख नहीं है, संसार में केवल माया है, केवल सुखों की भूल है। सच्चा सुख तो परमात्मा में ही है, आत्मा की शुद्धि में है, निर्विकार और वासना से रहित हो जाने में ही है। इसलिए गर्भ में कोई संतान आई कि उसको संस्कार देती, बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, तू वासना में नहीं उलझना, विकार में नहीं उलझना। गर्भ में रहा हुआ पुत्र सब स्वीकार करता जाता और कहते जन्म लेता, 8 साल का होता, बड़ा होता कि सन्यासी बन जाता, मुनिराज का मार्ग स्वीकार कर लेता। 6 बार हो गया। राजा ने कहा अब तो कुछ कर, हैं? सबको साधु बनाएगी कि एकाध को सांसद भी बनाएगी, एकाध को राजा भी बनाएगी? उसने कहा कि ठीक है, अब की बार आप कहते हो तो राजा बनेगा। राजा ने कहा ठीक। और जैसे पुत्र का जन्म हुआ तो एक धाय माँ को सौंप दिया, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, दूध पिलाना, सब चीजें, और उसको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कराना। 8 साल का हुआ नहीं कि वो तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, बुद्धिमान, समझदार, और जैसे जैसे बढ़ा तो शक्ति भी बढ़ी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कामनाएं और वासनाएं भी बढ़ती चली गई। 8-10 साल तक बच्चों में कोई खास वासनाएं नहीं होती। ये तो आजकल टीबी का प्रभाव ऐसा खतरनाक हो गया ना कि जो बातें 18 साल के बाद जानना चाहिए वो बच्चे 10-12 साल में ही जान जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य प्रभाव, आत्मा का नुकसान, संस्कृति का नुकसान। जरूर अच्छा लगता है देखने सुनने में कि बच्चे इंग्लिश बोलते, वो इंग्लिश बोल करके अपनी माँ की भाषा भूल रहे हैं, और जो माँ की भाषा भूलता है ना, वो कहीं भी काम धंधे पर लगने के बाद माँ बाप को भी भूल जाता है। इसलिए इंग्लिश सीखें, संस्कृत भी सीखें, देश की प्राचीन भाषा प्राकृत भी सीखें, प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि भी सीखें सब कुछ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन संस्कार सीखें तो केवल भारतीय संस्कार सीखें, विदेशी पाश्चात्य संस्कार नहीं। संस्कार हमारे होंगे देसी। भाषाएं कुछ भी सीखो। एक तो ये जो मदालसा के पुत्र की बात, जब बड़ा हो गया, युवराज बन गया, तो एक बार युद्ध का अवसर आया। सम्राट ने कहा कि युद्ध में जाना होगा। उसने कहा कि पिताजी आप क्यों जाते हैं, हम जाएंगे। उन्होंने कहा तुम छोटे हो, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए। नहीं, हम युद्ध में जाएंगे। युद्ध में जाने के लिए निकला तो कम से कम माँ का आशीर्वाद तो ले लूं। कई वर्ष बाद पहली बार माँ का मुंह देखा। क्यों? क्योंकि उन्हें संत नहीं चाहिए था, राजा चाहिए था। साध्वी माँ के साथ रहेगा तो संत बनेगा। आशीर्वाद दिया माँ ने, और माँ ने कहा बेटा कभी आपत्ति आ जाए तो एक पर्चा पढ़ लेना। एक छोटा सा पर्चा, पुर्जा उसको दे दिया। कभी कोई आपत्ति आ जाए, तुम विजयी हो, यशस्वी हो, जीते और जीते रहा, लेकिन कभी तकलीफ आए तो इसको पढ़ लेना। कहते युद्ध का मैदान तो युद्ध का मैदान होता है। जब उसको हारने का वक्त आया तो उसने पढ़ा तो वही लिखा था जो सब भाइयों को सिखाया था। तुम तो एक चैतन्य आत्मा है, तुम तो भगवान का, ईश्वर का अंश है, तुम तो प्रभु परमात्मा है। संसार की वासना को छोड़ और आत्मदृष्टि संपन्न हो। उस पुर्जा के पढ़ते ही उसकी दिमाग की बत्तियां खुल गई और सब जंजाल छोड़ के वो भी अध्यात्म के रास्ते निकल गया, सन्यास के मार्ग पर चला गया। इसी देश में होते हैं साधु सन्यासी, और कहीं नहीं होते। विचारक तो दुनिया के हर देश में होते हैं, विचारक तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन आचारक केवल भारत में होते।
विचार तो बहुत देशों ने दिए, बहुत दार्शनिकों ने दिए, दार्शनिक बहुत जगह हुए, लेकिन संत हुए तो केवल भारत में। तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए। सौभाग्यशाली हैं जो इस धरती पर हमारा आपका जन्म हुआ। और हम तो अपने आप को खूब सौभाग्यशाली मानते हैं कि महावीर स्वामी को जो कठिन साधना की परंपरा मिली थी वो आज भी जिंदा है और हमें हमारे गुरुजनों से मिली। हमारा भी ऐसे ही शिक्षण हुआ, चूँकि गांव में सरस्वती स्कूल तो बाद में आया था, सरकारी स्कूल में, लेकिन माँ के संस्कार गजब के थे। चूँकि हम अपनी कहानी तो आपको क्या सुनाएं, फिर भी ये जरूर सुनाएंगे कि जब हमारा एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बना कि बाहर पढ़ने जाना है, सागर जाएंगे पढ़ने के लिए या फिर खुरई जाएंगे, बाहर पढ़ने को भेजेंगे, तो माँ ने कहा तू सबसे पहले खाना बनाना सीख ले। क्या? रोटी बनाना सीख, खिचड़ी बनाना सीख। अब खिचड़ी बनाते थे कितने बार तो हाथ जल जाते थे। रोटी बनाते थे, रोटी बनाने बैठते थे, वो पूरा भारत का नक्शा बन जाता था। अब हमको क्या मालूम था कि भारत का जो नक्शा बन रहा है तो सारे भारत में मुझे घूमना पड़ेगा। जन्म तो कहाँ मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ, और कहाँ फिर गुजरात, और कहाँ महाराष्ट्र, और कहाँ कर्नाटक, और कहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारी चीजें। तो नक्शा बन जाता था। लेकिन नहीं, तो रोटी बनाना सीखना, रोटी बना। और उसमें देखना उस समय के टीचर्स लोग, एक दिन ऐसा हुआ कि माँ को रोटी नहीं बनाना थी। आजकल तो माताएं बहुत, कहो ना तो कहने जैसी बात नहीं है, लेकिन माताओं को इस चीज़ का भी ख्याल नहीं है कि खाना कब बनाना है और किन दिनों में नहीं बनाना। जबकि एक भारतीय परंपरा रही है कि अमुक 3-4 दिन तक माँ खाना नहीं बनाएगी, दादी बनाएगी, देवरानी जेठानी कोई भी बनाएगा। ऐसे ही कोई समय होगा कि हमको ही खाना बनाना हुआ, रोटी बनाई, बना तो दी, लेकिन स्कूल को लेट हो गए। जब स्कूल पहुँचे, शायद वो हमारी 6वीं कक्षा थी, स्कूल पहुँचे तो एक टीचर थे, आज भी है, थोड़ा सा याद, रामा सर बोलते थे। शायद उनका नाम पूरा हमको नहीं मालूम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रामा सर का मतलब हो राम प्रसाद गुप्ता उनका कुछ नाम था। तो उनने कहा कि 12:15, 12:30 बज गए और 11:30 की स्कूल, संदीप इतनी देर कैसे हुई? तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, कुछ बात। फिर हमने कहा कि वो ऐसा था कि मम्मी को खाना नहीं बनाना था, तो मैंने बनाया, तो मेरी उंगली पर थोड़ा सा आटा लगा था। अभी जल्दी स्कूल जाना है तो हाथ कौन धोता है जल्दी जल्दी में, तो फिर सिर पर हाथ फिर क्या। बहुत बढ़िया बेटा, जीवन में ये चीजें तो सीखे लेना चाहिए। कहीं भी जाओ, तुम टीचर बनो, तुम कोई भी अधिकारी बनो, लेकिन तुम्हें दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और होटल में नहीं खाना पड़ेगा। होटल का खाओगे, होटल के हो जाओगे, या तो माँ के हाथ का या अपने हाथ। बताइए, माताओं का मतलब इसमें, इस घटना में बहुत ज़्यादा शिक्षा हो कि बहुत ज़्यादा पावर हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि माँ चाहती है कि बेटा स्वावलंबी रहे, किसी की पराधीनता। कल के दिन कुछ तकलीफ हो गई तो खुद कर सकता है, ये भी सीख ले। आहार के टाइम पर श्रावक मनाते हैं जरूर, लेकिन मुझे मनाने की जरूरत नहीं रहती। आज वो बता देता हूं आपको कि ऐसा हुआ, जब साधु बनने का भाव हुआ, पढ़ाई पूरी हो गई सागर में भी और BCom शास्त्री, तो ऐसा इस तरफ का भाव हुआ। तो फिर माँ बोली, देखो किस ढंग से माँ सोचती है या किस ढंग से विकास करती है। बात बहुत छोटी सी है, देखो तुम शर्म बहुत करते हो। पहले तो मैं कहती हूं दीक्षा मत लो, साधु मत बनो, घर में रहो, यहीं तुम समाज सेवा करो, यहीं अपनी आजीविका करो, कमी क्या है? नहीं, मुझे तो साधु बनना बनो, लेकिन ध्यान रखना कभी खाने के समय पर शर्म नहीं करना। तू शर्म बहुत करता है, लिहाज बहुत करता है, खाने के लिए तुझे मनाना पड़ता है। अगर साधु बनो तो कभी मनाने का सिस्टम रखना
मत। उस दिन से मैंने मनाने का कोई सिस्टम रखा ही नहीं। ये शिक्षा बहुत छोटी लग रही है, सच्ची है। आपको जैसे मेहमान के यहाँ आप गए और उसने निवेदन किया कि भाई साहब भोजन कर लो, नहीं नहीं नहीं, भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है, 3 बार मना लिया उसने। और फिर जब आप रात को उसी के घर में सोए तो आप सोच रहे हैं कि आज चौथी बार तो किसी ने बोला ही नहीं है, सुबह से कुछ खाया तो है नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि लोग मनाएं, और वो मनाने वाले लोग थे नहीं, वो शहर के लोग थे जो गिनती की रोटी बनाते हैं। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब कुछ फायदा नहीं है। इसलिए ज़्यादा लिहाज करना नहीं, जो कुछ है जैसा है वैसा। मुझे भूख लगी है, लगी है, मुझे ये वस्तु इतनी खाना है, खाना। माँ, हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि इसमें माँ बहुत पढ़ी लिखी है कि कम पढ़ी लिखी है, इसका भी कोई किस ढंग से एक एक बात को सिखाती है माँ। बच्चे को चलना सिखाती है माँ, बच्चे को बोलना सिखाती है माँ, बच्चे को बड़े जनों का विनय सिखाती है माँ। माँ के संस्कार सच में, जो माँ देती है संस्कार, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए मातृवंदन। भोर में उठो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मानस की पंक्ति है ना ये। सबसे पहले उठ करके भोर में रामचंद्र जी क्या करते थे? माता पिता गुरुजनों को वंदन। हमारे यहाँ मदर्स डे एक दिन का नहीं होता है। मातृवंदन कार्यक्रम भले एक दिन का हो, लेकिन हमारे यहाँ मातृदेवो भाव हमेशा के लिए। भोर में उठ के माँ के पाँव छूना, पिता के चरण छूना, गुरुजनों के चरण छूना, इससे विनय बनी रहती है, इससे विकास होता रहता है। देखिए, माँ के बारे में तो कई सारी कविताएं हैं, कई सारी पिक्चर्स भी बनी हैं। एक गीत गाया जा रहा था ना अभी, माँ मेरी माँ तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, और सब चीज़ें हैं। देखिए आप, माँ खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। आजकल तो वो आ गई प्लास्टिक वाली चड्डी, क्या बोलते उसको, हैं? जो भी बोलना है, ये सब कचरा पहले कुछ नहीं था। और अब तो उसका इतना मोटा वो ड्राइवर वगैरह पहना देते हैं कि वो हफ्ते भर भी ना खोले ना। बताइए, कोई बात है? उसका यूज तब करो जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं या बहुत असुविधा महसूस हो रही है। लेकिन अगर वो अपने ही पास है, घर में ही है, तो उसको थोड़ा खुला भी रहने दो ना, फ्री भी रहने दो। उसमें ही लघु शंका भर गई, उसमें ही दीर्घ शंका भर गई। जब इच्छा हुई तब खोलने का, फिर वाह, फिर क्या निकालता है? मलाई कोफ्ता। नहीं, ये अपनी संस्कृति नहीं है। चूंकि एक साधन है, उपयोग करना है तो करो, लेकिन तब करो जब जरूरी है। माँ खुद गीले में सूती है, और ऐसा होता था। लघु शंका कर दी बच्चे ने तो माँ सूखे में सुला देती है, खुद गीले तरफ सो जाती। माँ भूखी रह जाती है, बच्चे को पहले भोजन कराते। प्रकृत साहित्य में एक प्रसंग हमने पढ़ा था, सुना था। करुणा का दृश्य क्या हो सकता है? एक झोपड़ी है, माँ है, उसका बच्चा है, पानी बरस रहा है। अपन तो देखो अच्छे घर में थे तो अपने को तकलीफ मालूम नहीं पड़ी। बिहार के उप मुख्यमंत्री को पूछो कि बरसात क्या होती है। क्यों नाम लिया उसका, आपका क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो पटना में पानी घुस गया, और वो सुशील मोदी के घर में भी पानी घुस गया, और उसको चड्डी पर ना पुर पर खड़ा होना पड़ा, ब्रिज पर खड़ा होना पड़ा। तब मालूम पड़ा कि आम जनता का भी दुख क्या होता है। वहां का प्रसंग है कि झोपड़ी में मां है, पानी जोर से बरस रहा है, झोपड़ी में पानी टपक रहा है।
जो सरकारी आवास योजना होती है अच्छी ही है, लेकिन अच्छे लोगों को, सब लोगों का उसका लाभ मिले, कमज़ोर लोगों को उस पर भी थोड़ा नज़र रहना चाहिए। कई बार होता है कि जिनका एक घर है उन्हीं को ही और घर मिल जाता है, और जिनको नहीं है वो बेचारे, इसका ध्यान रखना सांसद जी को भी जरूरी है, अध्यक्ष जी को भी जरूरी है। झोपड़ी में पानी टपक रहा है, माँ ने देखा कि बच्चे के ऊपर पानी गिर रहा है, तो माँ क्या करती है? माँ बच्चे के ऊपर छाया कर लेती है, खुद अपने आप को उसके ऊपर छा देती है, और ऐसी अपनी दयनीय दशा देख करके माँ की आंखों से आंसू आने लगते कि हमारी क्या कंडीशन है, हम बच्चे को अच्छे घर में भी नहीं ले जा सकते हैं, हमारे पास अच्छा घर भी नहीं है, और उसकी आंखों से आंसू आते हैं, वो फिर वापस बच्चे के ऊपर गिरने लगते। करुणा का दृश्य। गीला तो हुआ, पहले पानी से हुआ और अब आंखों के पानी से हुआ। माँ में अथाह करुणा है, अथाह प्रेम है, इसलिए कहते कि बेटा कभी माँ के दिल को मत दुखाना। तीर्थंकरों ने भी दीक्षा ली तो माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा ली। सर्वशक्ति संपन्न महापुरुषों ने भी माँ का अपमान नहीं किया। फिर आजकल के छोटे छोटे लोग हैं, श्राद्धों के दिन में तो माँ बाप के नाम से श्राद्ध करते हैं, और जब तक वो जीवित रहते हैं तो वो, कई सारे लोग हैं ऐसे, बुरा नहीं मानना। आप लोग माँ बाप को संभालते हो, सेवा करते हो, सौभाग्यशाली हो। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं कि पत्नी क्या आई, मां गैर हो गई। परिवार है तो ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध भले मत करो, लेकिन जीते जी माता पिता की पूरी सेवा करो, बाद में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लो कितना महत्वपूर्ण शब्द है मां। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कोई भी शब्द उठाओ, उसमें मां जरूर मिलेगा।